नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के साथ मैं मनोज कुमार। हमारे सभी दर्शकों को भिवानी हलचल परिवार की ओर से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। ई रिक्शा चालकों ने विधायक के आवास पर दिया धरना। कॉलेज की पत्रिका किसी भी संस्थान का प्रतिबिंब होती है, कहा दीप्ति धर्मानी ने। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक लगाएं पौधे, कहा सीटीएम ने। पुरानी गलतियों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देता है नव वर्ष, कहा राहुल बासिया ने। और अब खबरें विस्तार से। गांव फरटिया में एक छात्रा द्वारा फांसी का फंदा लगाकर जान देने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस बारे में डीएसपी दिलीप कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी, जिसके चलते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गांव श्याम कला निवासी राहुल के रूप में हुई है। डीएसपी का कहना है कि इस मामले में और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोहारू डीएसपी दलीप सिंह ने बताया कि फरटिया गांव की लड़की ने अपने घर पर 24 दिसंबर को रात को आत्महत्या कर ली थी। लड़की के पिता की शिकायत पर 27 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसे पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी राहुल श्याम कला गाँव का रहने वाला है और उसका पिता एक निजी शिक्षा संस्थान का सदस्य रह चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि मृतका के पिता ने आरोपी राहुल पर लड़की को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पूछताछ अभी जारी है। लोहारू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की ने दिनांक 24/12/24 को पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया था। इस संबंध में उसके फादर ने हमारे को कंप्लेंट करी थी कि इसने सुसाइड किया है, जिस पर 174 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में उस वक्त उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। उसके बाद में दिनांक 27/12/24 को उसके पेरेंट्स ने पुलिस को एक कंप्लेंट दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि ये शारदा महाविद्यालय में पढ़ती थी लड़की और इसको पेपर नहीं देने दिया गया। और उसके बाद उसका एक राहुल नाम का लड़का है वहाँ, वो बार बार उसको परेशान करता था फ़ोन करके पिछले काफ़ी समय से। और इस प्रकार के एलिगेशन पे हमने एफआईआर लॉन्च कर दी थी। तुरंत मौके पर पुलिस जा चुकी थी और उसमें आज हमने एक राहुल अक्यूज्ड को इस केस में अरेस्ट कर लिया है और उसकी पूछताछ उससे की जा रही है और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा रही है। वहाँ कोई पद नहीं है कॉलेज के अंदर। उसका फादर जो है ना, वो उस का मेंबर है सोसाइटी का, तो उसका खुद का कोई वहाँ पे पद नहीं है। क्या नाम है इसके फादर? स्नोफ हनुमान जी, श्याम कला गाँव का है वो है सर। अनुमान तो मैंने वो शारदा शिक्षा समिति का मेंबर था और वो इस चीज़ को देख रहा था। सर आपने इन्फॉर्मेशन में क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये है कि वो बार बार उसको कॉल करके परेशान करता था लड़की को, और जिस दिन उसने सुसाइड किया उससे जस्ट पहले भी उसकी कॉल थी और उस कॉल के बाद ही उसने सुसाइड किया है। तो अभी प्रेशर क्या था ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सामने निकल के आएगा वो बता। भिवानी शहर के ई रिक्शा चालकों का रोष प्रदर्शन जारी है। ई रिक्शा चालकों ने विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर पहुंचकर आरटीओ द्वारा किए गए चालानों को रोकने और टैक्स माफी के लिए धरना दिया। ई रिक्शा 3 व्हीलर के वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा ने बताया कि आरटीओ और डीएसपी द्वारा कुछ दिनों से ई रिक्शा चालकों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के 15,000 रुपए तक के चालान किए गए हैं।
कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी सुनिश्चित किया जा चुका है कि ई रिक्शा चालकों से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर प्रदर्शन करते हुए ई रिक्शा चालकों ने कहा कि शासन प्रशासन इंपाउंड किए गए रिक्शा को बिना किसी शुल्क के छोड़ दे। रिक्शा चालक इतने बड़े चालान भरने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी सुनिश्चित किया जा चुका है कि ई रिक्शा चालकों से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। जब्त किए गए रिक्शा चालक आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखते हैं। ई रिक्शा चालक इस तरह की कार्यप्रणाली की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आरटीओ विभाग द्वारा बेवजह भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं जो कि नाजायज हैं और जो कि गरीब की पेट पर लात मारने जैसा है। मैं रामनिया शर्मा, वरिष्ठ प्रधान, 3 व्हीलर रेडी फुटपाथ ई रिक्शा एसोसिएशन भिवानी से संबंधित हूँ। और आज हम पूरे अपने भिवानी ज़िले के अंदर हड़ताल करवाई है ई रिक्शा वालों की। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा सरकार पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शा पर कहीं टैक्स नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो ई रिक्शाओं पर टैक्स लेता है और ये एक हांडी में 2 पेट करता है। 2 प्रदूषण फैलाती हैं, उनका जो है 1 टाइम टैक्स है। उनकी आरसी 6,500 में बनती है और इनकी आरसी भी जो है ना 10,000 रुपये में बनती है और मासिक 200 रुपये के हिसाब से लिया जाता है। उसके बाद एक आदमी यदि 1 साल का टैक्स जमा नहीं करता है 2400 रुपये, तो उस पर 4200 रुपये 1 साल का जुर्माना लग जाता है और टैक्स जमा कराते होगा तो 1 साल में उसने 6,250 रुपये उसने पे करना पड़ेगा। माननीय विधायक महोदय जी ने पहले 2024 फरवरी के अंदर जोर शोर से आवाज़ उठाई थी, कैबिनेट में पास हो गया है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हम माननीय विधायक महोदय जी से यही प्रार्थना करने आए, एक तो जो हमारी गाड़ियां इंपाउंड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट छुड़वाया जाए और जो रोडवेज भाड़े में प्रति दिन के हिसाब से 240 रुपये वसूल किया जाए वो हमारा माफ़ कराया जाए। जब तक हमारी ई रिक्शा रोडवेज भाड़े से नहीं छुड़वाई जाएगी बिना किसी जुर्माने के, तब तक हम विधायक महोदय जी के यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद एक विधायक महोदय जी हमारे को 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से नहीं मिलवाएंगे, हमारे टैक्स के बारे में उनके कानों में ये बात नहीं पहुंचाएंगी, इतना हमारा धरना लगातार यहीं रहेगा। वैश्य कॉलेज की वार्षिक पत्रिका भवानी का विमोचन CBLU की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, विधायक घनश्याम सर्राफ, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता द्वारा किया गया। कॉलेज के नए सत्र का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि लेखन कार्य शिक्षा का अहम पड़ाव है। संवाद के 4 मुख्य बिंदु हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। जो व्यक्ति पढ़कर अपने विचारों को, शब्दों को लेखनी के माध्यम से पिरोता है वह अनमोल है। उन्होंने कहा कि पुरातत्व सभ्यता से सीखते हुए भारतीय ज्ञान पद्धति को समझकर शिक्षक वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए। विधायक ने कहा कि लेखनी सफलता की पूंजी है। एक सफल व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर आगे बढ़कर सफलता के नए आयाम स्थापित करता है। वैश्य कॉलेज की पत्रिका भवानी के विमोचन अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि कॉलेज की पत्रिका संस्थान के लिए प्रतिबिंब का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की उच्च कोटि की पत्रिका का प्रकाशन सराहनीय है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि छात्र जीवन की यादें सदैव जीवंत रहती है। कॉलेज की पत्रिका उनकी उपलब्धियों को संजोने का सशक्त माध्यम है। इसी प्रकार से वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि पत्रिका भवानी के माध्यम से विद्यार्थियों को कॉलेज में हुई विभिन्न गतिविधियों से अवगत होने का अवसर मिलता है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि किसी भी संस्था की पत्रिका संस्था के लिए आईने का कार्य करती है, छात्र जीवन का अहम पड़ाव होता है। वहीं इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल ने संपादक मंडल को बधाई देते हुए कहा कि इनका प्रयास सराहनीय और उल्लेखनीय है। नव वर्ष, नव उत्साह, नव उमंग, नव उम्मीद का दिन होता है। पिछले बीते हुए वर्षों के ऊपर में जो भी हमारी सफलताएं और असफलताएं होती हैं, उनकी नींव पर एक नए भवन का निर्माण होता है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं का हो, इच्छाओं का हो और लक्ष्यों का हो। तो हम सब अपनी पुराने एक्सपीरियंसेस को ग्राउंड बनाते हुए हम नए लक्ष्य साधें, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करें और सतत प्रयास के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करें,
ऐसी शुभकामनाएं मैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स को देती हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी नगरवासियों को नव वर्ष की इसी अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य महाविद्यालय में 2 कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं। एक कार्यक्रम तो हवन का, वो भी आपने देखा, और एक कार्यक्रम है अभी हमारा जो होना है, वो हमने पत्रिका का विमोचन करना है। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य आज के दिन रखने का एक विशेष महत्व था। विशेष महत्व ये था कि पूरा वर्ष 2025 सबके लिए सुखकारी और मंगलकारी हो, और हवन से इसकी शुरुआत की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक हवन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों को दूर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आसपास में जितने भी विकार हैं वो भी दूर हो सकते हैं, जितनी विशुद्धियाँ हैं वो सारी दूर हो सकती हैं। तो इसलिए महाविद्यालय में हवन के माध्यम से पूरे वर्ष की शुरुआत की गई है, और पूरा वर्ष हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टाफ के लिए और पूरी शिक्षण संस्थाओं के लिए। मैं यूँ कहूँ कि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाएं, चाहे वो वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वैश्य कॉलेज है, चाहे वैश्य इंटरनेशनल स्कूल है, चाहे वैश्य एडिड प्राइमरी स्कूल है, सभी की पूरे परिवार को, क्योंकि बच्चे भी उस परिवार का अंग हैं और शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग, वो सारा परिवार का अंग है, सभी के लिए पूरे वर्ष की। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि 2025 का नया साल लग रहा है। मैं सारे भारतवासियों को, सारे हरियाणा वासियों को, भिवानी वासियों को, और आज खास कॉलेज के सभी, और आज नए साल के उपलक्ष्य में वैश्य कॉलेज भिवानी में एक हवन का आयोजन किया गया है। इस हवन में हमारी वाइस चांसलर दीप्ति जी आई है, और हमारे से प्रेसिडेंट अजय गुप्ता और सभी साथी इसमें भागीदार बने हैं इस हवन में, और सभी लेक्चरर और बच्चों ने इसमें पूरा भाग लिया है। ऐसे मौके पर शुभ कार्य करना एक बहुत अच्छी बात है। नए साल में शुभ कार्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ आज हम अपनी पत्रिका 2024 की पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, और ये विमोचन पत्रिका नहीं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें बच्चों ने अपने अपने अलग अलग लेख दिए हैं। जो पत्रिका होती है कि वो किसी भी कॉलेज का एक आईना होती है, तो इस पत्रिका का हमने रेगुलर पब्लिकेशन अब कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उससे एक तो संस्था के बारे में बाहर के लोगों को पता लगता है, और साथ में उसमें आर्टिकल्स बच्चे भी लिखते हैं और स्टूडेंट्स भी लिखते हैं। उनको स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स वगैरह भी, तो उनको अपनी भावना प्रकट करने का एक मंच मिल गया। तो वो पत्रिका का इसलिए बहुत महत्व है, और इसीलिए हम इसको अब रेगुलर हर साल पब्लिश कर रहे हैं। नया साल भी कि वैसे तो ये अंग्रेजी पद्धति का नया साल है, लेकिन क्योंकि पूरा सिस्टम अभी उसी हिसाब से चल रहा है, तो हमने इसमें अपना जो बच्चों को हिंदू धर्म का या अपना जो वैदिक धर्म है उसके बारे में सिखाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए हमने ये एक नई परंपरा शुरू की कि हम नए साल की शुरुआत हवन से करेंगे। आज इसलिए हमने यहाँ पे हवन का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने भी शामिल हुए और स्टाफ भी, और हम सब मैनेजमेंट सब मिलके बैठ के हवन किया। वैश्य कॉलेज भिवानी के अंदर, जो कि स्वतंत्र भारत होने से पहले का कॉलेज है और बड़ा विख्यात कॉलेज है, और मैं कहता हूं कि इस कॉलेज के अंदर जो भवानी पत्रिका छपती है, वो पत्रिका यहाँ के पूरे स्टाफ का और सभी विद्यार्थियों का एक संकलन है। तो उसके अंदर विद्यार्थियों द्वारा जो होनहार विद्यार्थी होते हैं उनकी बाकायदा फ़ोटो लगाई जाती है, और जो खेल के मैदान में या किसी भी मैदान के अंदर जो भाषण प्रतियोगिता है, कविता पाठ प्रतियोगिता है, नाटक प्रतियोगिता, जितनी को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, उनमें जो बच्चे जो देश और प्रदेश में ख्याति प्राप्त करते हैं उनके फ़ोटो छापे जाते हैं, और ऐसे ऐसे बढ़िया लेख इसके अंदर लिखे जाते हैं। क्योंकि मैं इस कॉलेज का
स्टूडेंट भी रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ाने का समय भी मैंने पढ़ाया भी है, मौका मिला है। तो उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये पत्रिका एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम नेहरा ने वर्ष 2025 में 5000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य किया है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इसी अभियान के तहत लघु सचिवालय परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया तथा फूलों के करीबन 500 पौधे और साथ में एक त्रिवेणी रोपित की गई। इस मौके पर सीटीएम विपिन कुमार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम नेहरा ने कहा कि वर्ष 2024 में उन्होंने 2024 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा था, जिसके तहत उन्होंने 4538 पौधे रोपित किए, जिसके बाद अब उन्होंने वर्ष 2025 में 5000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे अपने सहयोगी की मदद से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। पौधारोपण अभियान के मुख्य अतिथि नगराधीश विपिन कुमार ने पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम के साथ कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे रोपित करने से पर्यावरण स्वच्छ नहीं बनेगा, बल्कि रोपित किए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इस अवसर पर भिवानी हलचल के निदेशक प्रदीप चौहान ने त्रिवेणी लगाई। उन्होंने कहा कि पौधारोपण आज की जरूरत है, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भागीदारी करनी चाहिए। पहले तो मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की पूरे ज़िले को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये नया साल जो है ये उम्मीदों भरा और सबके लिए बहुत मंगल कामनाओं का साबित हो। आज जो है मुझे मौका मिला, ये हमारे लोकराम जी हैं, ये एक बड़ा अच्छा अभियान ये चलाते हैं त्रिवेणी लगाने का, तो वो आज नव वर्ष के अवसर पर लगाने का शुभ अवसर पर ये मौका मिला। और ये देखिए बहुत अच्छा मैसेज है। त्रिवेणी जो है हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत इसको एक परम आदर का स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा आज का जो चैलेंजिंग वर्ल्ड है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं, उसमें त्रिवेणी जो है ये हमारे शास्त्रों से प्रेरित एक ऐसा उपाय है जो अगर हम करेंगे तो हम अपना पर्यावरण को शुद्ध बनाने में एक बहुत सफलता हमें प्राप्त होगी। सबसे पहले हमारे भिवानी वासियों को आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने हमारी पर्यावरण मित्र मंडली के संग हमने यहाँ लघु सचिवालय में हमारे माननीय श्री नगराधीश विपिन कुमार जी के साथ मिलकर हमने एक त्रिवेणी पौधारोपण किया है यहाँ, और सैकड़ों की संख्या में हमने फूलों के पौधे यहाँ अपने लघु सचिवालय में किए हैं। और आज हमने हमारी पूरी पर्यावरण प्रेमियों की टीम ने आज हमने एक शपथ ली है कि इस वर्ष 2025 में हम 5000 पौधे लगाएंगे और इनमें से 1100 त्रिवेणियाँ होंगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज नए वर्ष साल 2025 की शुरुआत के पहले दिन से हमने 1 जनवरी से जो हम पीछे लगातार त्रिवेणी पौधारोपण करते आ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमने 1 जनवरी से शुरुआत की है यहाँ लघु सचिवालय भिवानी में त्रिवेणी लगाकर। और हम आम लोगों से, सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो भी ऐसे ही अपने हर ओकेजन पे, जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, हर ओकेजन पे पौधारोपण करें, त्रिवेणी लगाएं। हमने साल 2024 में 2024 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जो कि हमने लगभग 3-4 महीनों में ही पूर्ण करके साल 2024 खत्म होते होते 4000 से ऊपर पौधे लगाए थे। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम साल 2025 में लगभग 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं। जेसीआई भिवानी द्वारा नववर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेसीआई भिवानी के सभी सदस्यों ने सपरिवार भाग लिया और रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर लकी ड्रॉ और गेम्स सहित विभिन्न प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। जेसीआई भिवानी के प्रधान राहुल बासिया ने कहा कि जेसीआई भिवानी द्वारा समाज हित की दिशा में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि युवा पथभ्रष्ट होने से बच सके। जेसीआई भिवानी के प्रधान राहुल बासिया ने कहा कि जेसीआई के द्वारा समाज हित की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है, ताकि युवा पथभ्रष्ट होने से बच सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी बुरी आदतों को भी अलविदा कहते हुए नव वर्ष को जरूरतमंदों की दिशा में और भी मजबूती से कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नव वर्ष एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह अवसर हमें पिछले वर्ष की गलतियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। यह समय आत्म मंथन और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने का है।
उन्होंने जेसीआई भिवानी के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2025 को जन एवं पर्यावरण हित में समर्पित करें। आज जेसीआई भिवानी की तरफ से नए साल का परिवार मिलन समारोह प्रोग्राम किया गया है। पुराने साल को, जाते हुए साल को अलविदा कह के और नए साल का स्वागत किया जा रहा है। इसमें सभी हमारे जेसीआई भिवानी के सभी परिवारों को बुलाया गया है और इसमें रंगारंग प्रोग्राम किए गए हैं। बच्चों के गेम्स और नाच गाने का प्रोग्राम किया गया है। हर वर्ष की बात ही जेसीआई भिवानी नया साल के उपलक्ष्य में पारिवारिक कार्यक्रम करने जा रहा है, जो कि सायराना बैंकेट हॉल पुराना बस स्टैंड में है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम, इंडोर गेम्स और लजीज व्यंजन का भी लाभ हमारे सदस्य उठा रहे हैं। आज नववर्ष की सबको बधाई देना चाहूंगी। 2024 को बाय बाय कहना चाहेंगे। हम सब जेसीआई का परिवार है एक, जिससे हमारे बच्चों को, सबको, लेडीज को, जेंट्स को मिलने का मौका मिलता है और हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, ताकि हमारे बच्चे भी आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाए। हमें इतना अच्छा रंगारंग प्रोग्राम करते हैं और 12 बजे की सबको वेट रहती है कि कैसे हम लोग न्यू ईयर को विश करें, सब आपस में मिले और हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब हम साथ में जुट के करें। और अब चलते चलते सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2024 में 155 अभियोग दर्ज किए। ब्यूरो ने 2024 में 104 ट्रैप केसेस में 86 सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनमें 6 राजपत्रित अधिकारी, 80 अराजपत्रित अधिकारी और 31 निजी व्यक्ति शामिल थे। इन 86 गिरफ्तार आरोपियों से घूस की कुल राशि 88,28,800 रुपए भी बरामद की गई। हर महीने औसतन 7 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साल के दौरान की गई 104 रेड में पुलिस विभाग के 34, बिजली विभाग के 11, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9, आबकारी एवं कराधान विभाग के 8, राजस्व के 7, स्वास्थ्य विभाग के 6, सामाजिक कल्याण के 3, सामान्य खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 2 तथा 13 अन्य विभागों के कर्मचारियों को अलग अलग मामलों में 12.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 2024 के दौरान पूर्ण की गई 90 जांचों में 8 जांचों में ब्यूरो ने 47 राजपत्रित अधिकारियों, 57 अराजपत्रित अधिकारियों और 29 प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने और 24 जांच में 31 राजपत्रित अधिकारियों, 52 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तकनीकी विंग के अधिकारियों द्वारा पूरे हरियाणा में 71 सिविल कार्य की स्पेशल चेकिंग की गई। इन स्पेशल चेकिंग में विभिन्न विभागों के 63 अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही में करने में लगभग 2,51,52,380 रुपए की रिकवरी करने की सिफारिश की गई, जो कि सरकारी राजस्व की चोरी के निवारण या रोकथाम का विशेष कारण रहा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। ई रिक्शा चालकों ने विधायक के आवास पर दिया धरना। कॉलेज की पत्रिका किसी भी संस्थान का प्रतिबिंब होती है, कहा दीप्ति धर्मानी ने। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक लगाएं पौधे, कहा सीटीएम ने। पुरानी गलतियों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देता है नव वर्ष, कहा राहुल बासिया ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।